ये एमएमसी एफटीसी के अंदर है बेसिकली, और ये किस तरीके से काम करता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टॉपिक वाइज, और फिर समझाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपके लाइव मार्केट स्ट्रक्चर के साथ रिलेट कर रहा है, तो मैं आपको साथ में समझा देता हूँ। ठीक है, ओके। सो इसको ध्यान से समझना, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। क्यों टी टी बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास वॉल्यूम बस्ट आता है, कभी कभी हमारे पास, ठीक है, कभी कभी हमारे पास मार्केट एक्स्ट्रा मूव दे देती है, या फिर कभी कभी दो तीन पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट कुछ ज़्यादा ही मूव दे देती है, या फिर हम चाहते हैं कि वहाँ पर छोड़ो हमें वहाँ पर दो तीन लेवल दिखते हैं जैसे हमारे सामने लाइव में दिख रहे हैं। तो मानो हमारे पास कोई मार्केट इस तरीके से चल रही है, ठीक है, और फिर बाद में उसमें लाइक डिमांड आ जाती है, और हम लोग उस डिमांड को मेज़र करते हैं और फिर फॉरवर्ड में लगा देते हैं। और इससे पहले मार्केट के पास कुछ लेवल्स और होते हैं लाइक दिस। तो अभी करंट में मार्केट आप कह सकते हो कि आपकी डिमांड के हिसाब से, जैसे मैंने मान लो मेज़र करी है, मेरी डिमांड के हिसाब से मार्केट में यहाँ तक का मूव आना चाहिए बस। ठीक है, मेरी डिमांड के हिसाब से मार्केट में यहाँ तक का मूव आना चाहिए। लेकिन मार्केट क्या करती है, हमें कुछ और ऐसे लेवल्स क्रिएट करके बताती है जिसमें हमें और भी एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, लाइक दिस मैंने आपसे बोला कि हमारे पास इस जोन में बेसिकली एक एस आर क्रिएट होता है, आप इसको एस आर इंटरचेंज भी कह सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पोर्शन में हमारे पास कुछ लेवल्स और मिलते हैं कि मार्केट चाहती है कि कुछ पोर्शन यहाँ तक भी अपने आप को अपग्रेड कर दे और लेके आ जाए। मतलब यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है कि यहाँ तक तो मार्केट आ रही है, लेकिन रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ अपने नेक पर है तो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पाती है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मेरे पास अभी करंट में जैसे मेरे पास $1000 का बैलेंस है, ठीक है, और मैं इसमें 2% का रिस्क ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए $20। तो मैं $20 के लिए मेरे पास यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा पोर्शन है उसमें मेरा स्टॉप लॉस आता है, मान लीजिए 500 पॉइंट्स का। तो 500 पॉइंट में मेरे $200 जाने चाहिए। मैं कितना लॉट लूंगा, अगर मैं लॉट सिस्टम की बात करता हूँ, लीवरेज सिस्टम की नहीं, कितना लॉट लूंगा कि मेरे $20 चले जाएं 500 पॉइंट में। $20 जाने का मतलब है कि आप समझिए कि 0.01 में मेरे 2000 पॉइंट, 0.2, जल्दी बताओ मुझे कितने जाने चाहिए। 0.04, यस, 0.04, बिल्कुल। अब यहाँ पर 0.04 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इकट्ठा चल देते हैं। ऐसे ही होता है, मान लो मैंने यहाँ ट्रेड लगाई तो मैं यहाँ ट्रेड लगा दूंगा, और 0.04 की यहाँ पर मैंने एक ट्रेड यहाँ लगा दी। तो अब मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं यहाँ तक प्लेस कर दूँ कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। 500 पॉइंट में मेरा जो है स्टॉप लॉस निकल गया, मैंने इसमें यहाँ पर ऐसे लगा दिया। और मेरा टारगेट था, मान लीजिए मैंने 1:1.2 रखा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं, इतनी बड़ी रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले सकता, रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं ले सकता। मुझे अपनी डिमांड भी मेजर करके लगानी, जो मेरे मेरे एक्चुअल डिमांड के अंडर में ही मेरा टारगेट निकले। अब मैं 0.04 के बेसिकली
जितने टुकड़े हो सकते हैं मैं उतने टुकड़े करने की कोशिश करूँ। 0.01 इसी तरीके से इसके 4 टुकड़े मैं यहाँ पर कर दूँ। ओके, और इनको मैं सेपरेट वाइज सबके गैप में जस्ट लाइक 110 पॉइंट या 120 पॉइंट के गैप में इन सबके पेंडिंग्स ऑर्डर क्रिएट कर दूंगा। पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट कर दूंगा तो ये मेरे सीरीज वाइज लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कैसे लगेंगे? एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, इस तरीके से। या अब ये मैं अपने पोर्शन के एक्स्ट्रा एरिया में लगा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने ऐसे में क्या होता है कि जो रिवॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पर हमें लग रहा था कि यहाँ हमें बेसिकली जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.2 मिल रहा है, ये इंक्रीज होके आपका 1:1.7 से लेके 2 तक भी जा सकता है, सेम पोर्शन पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया? ये रिस्क मिटिगेट करने के तरीके होते हैं इन जैसी जगहों पे। इसे हम लोग मिसक्रिटिगेशन भी कहते हैं एक तरह से, जिसे आप रिस्क मिटिगेशन। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट के पास, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूँ, जस्ट लाइक मार्केट दोबारा से एसआर इंटरचेंज पे आई है, तो मैं यहाँ एक सेल साइड का ऑर्डर यहाँ लगाना चाहूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो टारगेट है वो बेसिकली कितना हो गया, जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ पर 400 पॉइंट का मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। मैंने 400 पॉइंट का यहाँ पर बेसिकली स्टॉप लॉस रख लिया है। ठीक है, अब 400 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, अब इसके अंडर में ही मैं कुछ अपनी पोजीशन लगाना शुरू करूँगा। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट रिवर्स करना शुरू करेगी तो टॉप से नीचे तक की मैं सप्लाई मेजर करूंगा, जो कि मैं इनमें से ही किसी एरिया में से उठाऊंगा। सबसे रिसेंट की सप्लाई यूज करूंगा, उसके अंडर में ही मेरा जो है टेक प्रॉफिट लगा रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूं अपने ब्रोकर के पास, मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास पैटर्न बना हुआ है पीटीसी में, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, सेम टू सेम। तो किस जगह से जो है यहाँ पर लगेगा, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है करीब ये 85,185। ठीक है, 85,185। ओके, और यहाँ से मैं करीब इसको 400 पॉइंट का मान लीजिए एवरेज मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ। देखो इसको मैं 500 यहाँ तक भी कर सकता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने लेवल्स को यहाँ तक ही एनालाइज किया। मैं यहाँ पर एक एसआर मान रहा हूँ अभी लाइव में, यहाँ मैं एसआर मान रहा हूँ मान लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर फिर बाद में मैं इसमें जो जो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा अकॉर्डिंग टू सप्लाई, जितनी सप्लाई आएगी, सप्लाई यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन वो सप्लाई 1 रेशियो के ज़्यादा ही होनी चाहिए, 1:1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, वरना फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम बाइनरी ऑप्शन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही यहाँ पर आएगी तो मैं किस तरीके से प्लेस करूँगा, लाइक ये सेल और ये मेरा पेंडिंग, मैं इस तरीके से यहाँ इसमें लगाता रहूँगा। लाइक 0.01 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए आप 0.01, ये मैंने मान लीजिए मैंने एक यहाँ लगा दिया है सेल। इसी तरीके से अब मैं दोबारा से अपनी कुछ पोर्शन बाद, यानी कि करीब इस एरिए पे, लाइक आप कह सकते हो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। देन ये मैंने यहाँ पर एक लगा दिया है दोबारा से पेंडिंग, एंड देन यहाँ पर मैंने एक लगा दिया है ये, और एक और इस तरीके से। मेरा बैलेंस भी करीब $1000 के पास ही, आप $200 समझ लिए कि इसमें है नहीं, एंड इसको मैंने यहाँ लगा दिया। इस तरीके से मेरे पास ये एक रिस्क मिटिगेशन हो गया। ऐसे पोर्शन में अगर मैं कहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो करीब कह सकता हूँ कि इससे 10 पॉइंट में एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन मेरे मेरे जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा उससे बहुत कम जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बॉटम पे उतना नहीं लगाया, इसको फैला दिया है अगेंस्ट।
और अगर मार्केट जो है बिल्कुल टॉप पे जाके थोड़ा और पॉइंट एक्स्ट्रा देती है, जैसे मैं स्टॉप लॉस, एक्चुअल स्टॉप लॉस जो है वो मैं यहाँ तक रखता हूँ, मान लीजिए 500 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया, तो अगर मार्केट 500 पॉइंट्स पे जाके टच करती है तो मैं सारी की सारी पोर्शन क्लोज कर दूंगा। लेकिन मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली उतना नहीं होगा जितना मेरा बिल्कुल बॉटम पे लगने के बाद होता। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सीधे ही 0.04 की लगा देता, तब मेरा यहाँ से करीब 500 पॉइंट का, सॉरी 0.04 है तो $20 का सीधे वहां से वहां तक हो जाता। लेकिन अभी मेरा $20 नहीं होने वाला, अभी मेरा $20 से कम ही होगा, क्योंकि ये 100 पॉइंट अपने अगेंस्ट में लगी हुई है। लेकिन जब ये फेवर में आना शुरू करेंगी तब इसमें मुझे फायदा उससे भी ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पर जो मैंने 2% का यूज किया है वो बेसिकली आप कह सकते हैं जिसे मैं कहता हूँ कि रिस्क मिटिगेशन है, और साथ में साथ 2% आपके बैलेंस का रिस्क रिवॉर्ड। बैलेंस भी इतना होना चाहिए कि दो मैं इतना लॉट सेपरेट कर सकूं, इसलिए मैंने आपको $1000 दिखाए हुए। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस तरीके मैंने लगा के छोड़ दिया है वो। ठीक है, अगर होता है तो उसमें पता लग जाएगा, मैं उसमें नोटिफिकेशन लगा दूंगा और मैनुअली उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंड फिर मार्केट अपने आप को अगर मूव करके आती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। देखो ये मैंने बेसिकली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बताया है, अगर मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी कर सकता हूँ, तो फिर बाद में $1000 यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं 100-200 डॉलर से भी कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे को 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, वहां पर मेरे को 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा। ठीक है, अ, ये अकाउंट ये बेसिकली $1000 वाली अकाउंट है। ठीक है, ये वही वाला अकाउंट है, इसमें कुछ मैंने कुछ पोजीशंस वगैरह चली थी तो उसका ये है। इसमें छोटी छोटी पोजीशंस है, सेपरेट वाइज हैं, और ये वही है जो मैंने डे 1 में आपको चल के दिखाया था, इसमें लॉसेज हुए थे, तो वही वाला ये अकाउंट है। तो इसमें मैंने आपको पेंडिंग ऑर्डर लगा के दिखा दिया, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हमारा रिस्क मिटिगेट हो जाए, और साथ ही साथ फिर हमारे अगर फेवर में आने के बेसिकली चांस, क्योंकि जैसे मानो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा होता होगा कि लगा दिया लेकिन वो अगेंस्ट में चलेगी, तो वो डर रहता है कि पूरा का पूरा चला जाए। कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक ही लॉट यूज होगा, मार्केट नीचे आ जाएगी, एक ही पिन पॉइंट यूज होगा, मार्केट नीचे आ जाएगी। रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो हमने ये 4 हिस्से इसके किए हैं, बेसिकली हर हिस्सा हमारे स्टॉप लॉस का 25% होता है। ये मेरे टोटल स्टॉप लॉस यानी कि $20 का 25% है, एक चौथाई हिस्सा है, जिसे मैं $5 कह सकता हूँ। देखो ये मेरे एक्चुअल स्टॉप लॉस जो मेरा 2% था, ये मेरे बैलेंस का 2% है जो आपको ये $1000 दिखाए, तो 2% के अंडर में ही हमेशा बैलेंस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, 2% के अंडर में ही। अब इसमें से हो सकता है मेरी ये वाली भी यूज हो जाए, सिर्फ ये वाली यूज होगी तो मेरा अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा तो 1:1 पे मुझे $5 का प्रॉफिट निकलेगा। अगर मैंने 1:5 निकाल दिया तो इसका मतलब मेरे को 1:1 निकलेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन 2% से कभी ज्यादा नहीं होगा। ये मैं आपको बिल्कुल न्यू चीज बता रहा हूँ इसके अंदर। ये था आपका आज का टॉपिक लाइव, मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम बर्स्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। ठीक है, वॉल्यूम बर्स्ट में यूज होने वाली सबसे ज्यादा चीज है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपको लगता होगा कि वॉल्यूम बर्स्ट आ गया है, उसको कैसे यूज करूँ, मार्केट बहुत ज्यादा अंडर में चली गई है, देन वी कैन यूज इट। कुछ भी कॉन्सेप्ट मैंने बेसिकली इस तरीके से नहीं क्रिएट करे हैं जो आगे पीछे हों, लेकिन धीरे धीरे करके मैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ कि इसका क्या मतलब है, गैपिज्म में और नीड वॉल्यूम में क्या फ़र्क है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अब ये बता दिया है कि वॉल्यूम बस्ट अगर होता है जो कि मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा है, उसमें हम इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया सभी को?